हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के तीसरे भाग यानी नागरिक शास्त्र को, जिसका हमारा दूसरा पार्ट होगा संघवाद। और इसे हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के तौर पर पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर के सवाल काफ़ी आसानी से हल हो जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पहला सवाल है, संघीय प्रकार की सरकार में कौन अधिक शक्तिशाली होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, केंद्र, राज्य, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी जो केंद्र सरकार होती है वो संघीय प्रकार की सरकार में अधिक शक्तिशाली होती है। और आप ये अपने भारत में देख सकते हैं, जैसा कि अपने यहाँ पर जो केंद्र सरकार होती है उसके पास राज्य सरकार की तुलना में अधिक पावर होता है। फिर अगला सवाल है, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप, राजधानी दिल्ली जैसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? स्वतंत्र प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश या प्रांतीय प्रदेश? जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। जैसा कि आप सभी लोग ये जानते होंगे कि जो चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दमन दीव है और जो अपनी राजधानी दिल्ली है वो सभी केंद्र शासित प्रदेश कहे जाते हैं। फिर अगला सवाल आता है, पोखरण भारत के किस प्रांत के अंतर्गत आता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या पंजाब? जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी जो पोखरण है वो भारत के राजस्थान प्रांत के अंतर्गत आता है। फिर अगला सवाल है, भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता का अधिकारी कौन है? प्रशासन, जनता, व्यवस्था या भारत का लोकतांत्रिक चरित्र? जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी भारत का लोकतांत्रिक चरित्र ही भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता का अधिकारी है। फिर अगला प्रश्न है, सन 2018 में भारत में कितने राज्य थे? जो इसका आपके सामने 4 ऑप्शन है, 27, 29, 40 या 18। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी 29 राज्य थे। सन 2018 में भारत में 29 राज्य थे, क्योंकि उस वक्त तेलंगाना भी जुड़ चुका था। फिर उसके बाद और भी काफ़ी सारे बदलाव आए। फिर अगला प्रश्न है, भारत की राज्य भाषा क्या है? हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी या गुजराती? और ये आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि भारत की राज्य भाषा हिंदी ही है। फिर अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्तर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? स्थानीय प्रशासन, पंचायत, ग्राम सभा या ग्रामोदय? जो ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन होती है उसे हम स्थानीय प्रशासन कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं? जिलाध्यक्ष, तहसीलदार, मेयर या थाना अध्यक्ष? जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी नगर निगम के पदाधिकारी को हम लोग मेयर कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सरकार का अंग है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या ये सभी? जिसका सही उत्तर है वो है ये सभी, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों ही भारत सरकार के अंग हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 15 भाषाओं को, 18 भाषाओं को, 22 भाषाओं को या 25 भाषाओं को? जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी 22 भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी? जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी हिंदी, क्योंकि भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों ही हिंदी है। फिर अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? 5 मई 1953 को, 1 नवंबर 1956 को, 10 दिसंबर 1958 को या 15 जनवरी 1960 को? जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, संविधान में हिंदी के अतिरिक्त अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए है 16, 18, 21 या 22?
जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्न पर पढ़ा, भारत के संविधान में टोटल 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन यहाँ पर हिंदी के अतिरिक्त देखा जाए तो टोटल 21 भाषाएं बची जिन्हें भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट कब लागू की गई? तो जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, उसमें डेट और सन दोनों लिखे थे, पर चलिए मैं यहाँ फिर से पढ़ते हैं। 1948 में, 1952 में, 1955 में या 1956 में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1956, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 में लागू किया गया था। संविधान ने मौलिक रूप में संगठित व्यवस्था का प्रावधान किया है, कितने स्तर पर? 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय या 5 स्तरीय? जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी 3 स्तरीय। भारतीय संविधान ने मौलिक रूप में संगठित व्यवस्था का 3 स्तरीय प्रावधान किया है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है और आपसे यही अपील करता हूँ कि आप हमारे पूरे वीडियो को अगर यहाँ तक लास्ट तक देखते हैं तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।